ताई आप हम लोग उधर गए। हाँ। मतलब जाहिर सी बात है, उन्होंने जो वीडियो देखी आपकी, हम्म। वीडियो देखने के बाद में आप इधर आइए, इधर या। इधर वीडियो वीडियो देखने के बाद में उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नागेश मानकर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टोली वालों से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और भी कब्जे वाली बात करी, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। तो उस पे अभी आपको हमने सुनवाया, तो उसमें आपका क्या कहना है? कहा कि मेरा इधर आ जाइए, एक इधर थोड़ा-सा। पहली बात हुँ, तो मेरी ये है हुँ, कि मैं मेरे घर में अभी तक हुँ, यानी 25 साल हो रहे मैं ये बस्ती में रह रही। हुँ, मेरे घर में अभी तक नगर सेवक नागेश मानकर हुँ, कभी मेरे घर में नहीं आया। हुँ, पहली बात, हुँ, आया होगा तो सिर्फ एक ही बार शादी में। हुँ, ना घर वो मेरे घर में चाय पिया ना पानी पिया। ये हुँ, झूठा आरोप बोलता है कि इनके घर में आते जाते रहते थे, ये बात हुँ, झूठ है। ठीक। दूसरी बात रही, हुँ, वो बोल रहे कि अध्यक्ष पद की, तो हुँ, मैं अध्यक्ष कभी भी हटने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने मेरे जैसा काम करके दिखाना चाहिए। हुँ, जब ये काम करने निकलते ये लोग हुँ, तो कौड़ी कौड़ी का हिसाब लेते हैं। हुँ, पाँच पाँच इसने नहीं दिया क्या इसको हुँ, निकाल दो, इसने नहीं दिया क्या हुँ, इसको निकाल दो। हुँ, मेरा वैसा नहीं है। हुँ, मेरे को कोई कलेक्शन दे चाहे ना हुँ, दे, हुँ, मैं सबको लेके चलती हूँ। और हुँ, आज से नहीं 20 साल से हुँ। चलती हूँ। नहीं, तो उनका कहना है कि यहाँ पे वाचनालय नहीं होना, हमें हाँ। हमें अस्पताल होना है। तो हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है अगर प्रॉब्लम अस्पताल ये बन है जाता है? हाँ। कि अगर दवाखाना बना हुँ, तो यहाँ पे जो आजू बाजू में जो लोग रहते हैं हुँ, उनको परेशानी बहुत है। हुँ। नहीं, तो वाचनालय से क्या परेशानी हो सकती है? वाचनालय से परेशानी क्या नहीं, हो सकती है? वाचनालय से नहीं, सॉरी, हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में बहुत परेशानी हो सकती है। भाई हुँ, लोग कहीं देखते नहीं, कहीं पर हुँ, भी बाथरूम को बैठते हैं हुँ, और लड़के ऊपर से आते हैं हुँ, और गंदी गंदी गाली देते हैं, गांजा पीते हैं, ये अच्छा नहीं है। हुँ। इस मतलब आपका कहना है कि अगर यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक बनता है, तो मतलब गंदगी गंदगी डॉक्टर ज़्यादा नहीं रहेंगे, बेसिकली वो हाँ, लोग वो रहेंगे, लोग रहते हैं। जिससे कि मतलब आप हाँ, लोगों को परेशानी और होगी। ये इसलिए नहीं, मतलब इसलिए और नहीं चाह रहे। आजू-बाजू वाले लोग तो ठहराएँगे ना क्या क्या बनाना है? वाचनालय में नहीं रहेंगे क्या? नहीं, वाचनालय में आएँगे तो हम इसके लिए डिसिप्लिन लगाएँगे। बस आना तो है आओ, ये तो मोहल्ला क्लिनिक में भी कर सकते हैं ना डिसिप्लिन तो। नहीं सुनते हो। अच्छा। वैसे भी नहीं सुनते हैं, तुमको अभी मैं हुँ, दिखाऊँगी जहाँ पूरे इसके ऊपर कपड़े डाल के हुँ, धोते हैं घर पे, हुँ, बोरिंग के ऊपर पूरे चादर बेडशीट डाल के रखते हैं। हुँ, अपन उनको नहीं बोल सकते किसी के घर में मेहमान आने वाले रहते हैं, हुँ, किसी के घर में अगर कोई प्रोग्राम रहता, अगर घर हुँ, के सामने में तुम ऐसे कपड़े डाल के रखेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? हुँ, अच्छा लगेगा क्या? हाँ? हुँ, और जनता ठहरेंगे ना, यहाँ रहने वाले लोग बोलेंगे ना उनको क्या होना क्या नहीं, मैं नहीं बोल रही। हुँ, मैं नहीं बोल रही, यहाँ पे रहने वाले लोग बोलेंगे कि दवाखाना होना हुँ। कि वाचनालय होना। नहीं, लेकिन वो जो लोग बोल रहे हैं, आपको दिखाया हमने वीडियो में, हाँ, हाँ। वो जो लोग बोल रहे हैं, वो कौन है फिर? वो यहाँ के लोग नहीं है ना। फिर कहाँ के हैं वो एक लोग? वैष्णव उधर रहता वो हुँ, टोली की तरफ, हुँ, एक वो ज्योति कोटी उधर रहती, वो शालिनी पाटिल अभी अभी आई मेरे घर में किराए से रही 2-3 साल, अभी वो हुँ, अभी उसने 2 साल हो गया घर बनाया। हुँ, मेरे घर में किराए से रहती थी, वो हुँ, सोसाइटी वाली है। हुँ, वो क्या ठहराएँगे क्या बनाना क्या नहीं। हुँ, एनआईडी के लेआउट में जो लोग रहते हैं, हुँ। वो लोग ठहराएँगे कि क्या बनाना है क्या नहीं। किसी के अच्छा। घर में छोटा घर है, 2 ही हुँ, रूम रहते हैं, घर में अगर माँ-बाप का झगड़ा हो गया, कुछ हो गया तो हुँ, लाइब्रेरी में आके पढ़ सकते हैं ना, हुँ। कि नहीं पढ़ सकते हैं? नहीं, उनका कहना है लाइब्रेरी ऑलरेडी यहाँ पे है, बनी नहीं है, हुई है। कहाँ पे है यहाँ पे? उन्होंने बोला पास में ही है। कहाँ यहाँ लाइब्रेरी है च नहीं? अच्छा, नहीं है। कहाँ पे लाइब्रेरी? वो काशीनगर में है। अच्छा, काशीनगर काशीनगर में में। है। हाँ, तो वो हाँ, नहीं तो काशीनगर वो में है लोग ना, बोल रहे हैं कि काशीनगर में जाते हैं यहाँ के लोग। जाते होंगे जो जाने वाले, यहाँ पे रहने वाले लोग यहाँ तो आएँगे ना। हुँ, जहाँ यहाँ रह रहे बस्ती में रह रहे। अब हुँ, ये लांजेवार कहाँ पे रहता है? वो हुँ, कोंटे में रहता है। ये हुँ, तो मैंने तो उसको कभी ये कार्यक्रम में देखा च नहीं। हुँ, ना ला उसमें जो भाई लोग हैं, इसमें जो गोटे भाई है, हुँ, पाटलिन भाई है और लांजेवार भाई हुँ, है और ये सारे भाई है। हुँ। बाकी के तो मैं उनको पहचानती नहीं कहाँ के लोग हैं। नहीं, तो एक व्यक्ति थे जो कुर्सी पे बैठे हाँ, हुए थे, लांजेवार है। लांजेवार। वो तो कभी तो गार्डन में उन्होंने आई च नहीं। नहीं, उन्होंने बोला कि मैं गार्डन में आता हूँ, तो वो गार्डन में आने ही नहीं देती, भगा देती हैं आप। गार्डन कब बना? बनास तो नहीं अभी तक गार्डन। गार्डन तो बनने का चाहिए ना। हाँ? कभी अच्छा, आया च नहीं ना वो। नहीं बराबर है। अभी वहाँ पे अभी ये टेबल काम चालू है। नहीं, तो टेबल कुर्सी वगैरह वो बोले टेबल कुर्सी नहीं, तो टेबल कुर्सी लगाना आपका काम है या प्रशासन का काम है? तो प्रशासन का काम है ना। जो हुँ, अपना भाई-भाई बोल रहा है नागेश मानकर को जो भाई-भाई बोल रहा है तो उसका काम है ना। नगर सेवक है हुँ, तो 10 कुर्सी देने के लिए। हुँ। तो मैं लाऊँ अपने घर से। नहीं, तो वो बोलेंगे कि आपने मना कर दिया लगाने के और लिए। लाइस नहीं ना अभी तक हमने उनको कुर्सी भी माँगी ना। 5 अच्छा। साल पहले हमने चेयर माँगी उनको, ये हुँ, गार्डन के लिए डेपुटेशन दिया, हुँ, तार लगा के दो बाबा बोली। हुँ, बच्चे लोग बहुत परेशान करते हो, तेरे को बार-बार बताना हमको अच्छा नहीं लगता, हुँ, क्योंकि तू भी एक नगर सेवक है, तुम्हारे लड़के तुम्हारी सुनती नहीं। हुँ, तो उनको मैंने निवेदन दिया है ना कि हुँ, गार्डन का सौंदर्यीकरण करो, तार के बाँध लगाओ, हुँ। कुर्सी दो। मैंने निवेदन दिया है उनका, उसने कुछ भी काम नहीं किया। अब वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी है, हुँ, मेजॉरिटी बोल रही है कि वाचनालय नहीं होना। हुँ। तो मेजॉरिटी कौन-सी मेजॉरिटी है? क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएँ हैं, वो बोल रही हैं कि वाचनालय होना है। वो लोग बोल रहे हैं वाचनालय नहीं वो होना है। होने होते तो को नहीं। मतलब ऐसे बात बराबर है, हाँ। लेकिन ऐसे चलता रहा तो ये तो ऐसी बहस का विषय चलता नहीं, नहीं रहेगा हम कि लड़ेंगे ना। होना, नहीं होना, होना, नहीं होना। हम कोर्ट में जाएँगे। कोर्ट में जाएँगे। कोर्ट में जाएँगे हाँ, क्योंकि हमारा अभी से काम नहीं कर रहे। हुँ, हम 14 अप्रैल बुद्ध जयंती, हुँ, सावित्रीबाई जयंती, रमाई जयंती 7 दिसंबर हुँ। सब कार्यक्रम हम शुरू से कर रहे हैं। उनका एक ही कहना है, बार-बार वो एक ही चीज़ पे ला रहे हैं कि 2019 2009 में हुँ, वाचनालय जब आपका बन रहा था, हुँ, कहीं पे भी बन रहा था, हुँ। तो आपका ऑब्जेक्शन क्या था? उन्होंने बोला कि जो कि पीछे वाचनालय हो ही नहीं सकता,
जब जो एक 2000 गोटे साहब हैं उन्होंने जो बाकायदा 2009 जी की बात वो बता रहे कि नहीं। नहीं उन्होंने ये भी बोला कि जो हम्म, वाचनालय है वो जैसे आप अभी फिलहाल में इधर बन रहा है हाँ। वो इधर बन ही नहीं सकता वो गेट के पास ही बनता है अभी मेरी बात सुनो। जी इसके पहले नगर सेवक सुनील झोड़ा पे था, नंदा झोड़ा पे थी। हम्म तो हमने प्लान किया कि यहाँ पे 2020 से केस चालू थी एनआईटी की, हम्म और केस चली 17 तक, हम्म 2017 तक चली केस। क्योंकि जब हम एनआईटी के पास जाते तो वो बोलते थे हम तुमको जगह भी नहीं दे सकते, ना परमिशन दे सकते। हम्म अगर तुमको बनाना है और हम्म, एनआईटी का लेआउट है तो तुम खुद अपने लोगों के कलेक्शन करके तुम बना सकते हैं। अच्छा हाँ, तब तब की बात, तो केस चालू थी हम्म ना। हम्म अभी 2019 में केस खत्म हो गई। हम्म खत्म होने के बाद अभी एनआईटी काम कर सकती है यहाँ पे। हम्म कि जब एनआईटी का हमने जब डेपुटेशन दिया चेयरमैन हम्म, को, तो उन्होंने हमको पूछा कि ये बेसिका का ये लगा है रूम है, ये शुरू से अभी से नहीं है, ये शुरू अच्छा से है। एक जो मानव कल्याण हाँ, ये अभियान शुरू से है। हाँ और यहाँ पे छोटे मोटे सब कार्यक्रम होते, बड़े हम्म बड़े धम्म परिषद हो गए, 5 धम्म परिषद हो गए यहाँ पे। हम्म सुषमा अंधारे भी यहाँ पे आके गई, हम्म निजेट खोबरागढ़ यहाँ पे आ गए, हम्म देवदास घोड़ेसर यहाँ पे आ गए, हम्म अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता यहाँ पे आके गए। हम्म तो एक ऐसा इन लोगों को ये पछता नहीं है, जो काम हो रहा, हम्म जो समाज के ऊपर लेकर, समाज को लेकर हम जो काम कर रही ना, हम्म इनको ये पसंद नहीं हो रहा कि भाई ये कितना बड़ा बड़ा कार्यक्रम करती, हम्म इसके साथ में लोग यानी पूरे बस्ती के जो अभी मेरे साथ में है, हम्म ये शुरू से मेरे साथ में है हम्म और मेरे साथ में रहेंगे, इतना मेरे को विश्वास है। अच्छा क्योंकि उनका एक आरोप और है वो भी मैं बता देता हूँ उनका एक आरोप ये है कि वाचनालय जो आप बनवा रहे हैं उनका कहना है कि वाचनालय अगर बन जाता है उसके बाद में जो वाचनालय के लिए जो पैसा आएगा जो सरकारी निधि आएगी हाँ, हाँ, वो सरकारी निधि आप और आपके जो ये हम खा संघ वाली लेंगे। महिला है वो खा लेंगी हाँ, हाँ। जी तो उसका ये जो सोच सोच अच्छी होना, हाँ क्योंकि उन लोगों का कहना कैसा, उन लोगों ने जो काम किया अभी हम्म तक, हम्म किसी की मैं रजिस्ट्री कर देता हूँ, किसी हम्म के लिए प्लाट का काम कर देता हूँ, हम्म या किसी का सिटी सर्वे में नाम चढ़ा देता हूँ, हम्म 10,000 दो, 20,000 दो, ये हम्म काम मैंने नहीं किया भैया। हम्म ये जो लेआउट में है ना, सब लोग उनके ऊपर खुन्नस है, क्योंकि इन लोगों के पास से पैसे लिए हैं। हम्म वो जो बोल रहा है कि संस्था है और हम्म समाज कल्याण का फंड आएगा, तो ऐसा काम मैंने अभी तक किया नहीं, ना करूंगी, क्योंकि हम्म अभी भी मैं लोगों का काम जो कर रही हूँ, तो बिना किसी की चाय पीने चाय भी नहीं पीती, हम्म और मैं खूब अपना पैसा खर्च करके मैं उनका काम कर रही हूँ। तो हम्म मैं जब समाज का काम फंड आएगा तो हम्म। मैं क्यों हम लोग बांट के खाएंगे। आपका विरोध क्यों हो रहा है फिर इतना विरोध मतलब यही है, किस वजह से हो रहा देखो, है हाँ नहीं विरोध नहीं इसलिए है। एक मिनट वो जवाब दे रहे हैं आप जवाब दीजिए जी विरोध इसलिए हो रहा है हाँ कि ये जो है, हाँ समझे क्या, ये बोलते हैं वहाँ पे हमारा हमको हॉस्पिटल होना या हाँ ये होना, पहले ही उनकी है। ये देखो पहले क्या है उनकी हालत, हाँ साले यहाँ पे आके आके हकते मुतेंगे, हाँ कचरा डालें, कुछ भी गंदगी करेंगे, हाँ तो तुम बताओ ये कैसे क्यों होने देंगे? हम्म हाँ, कैसे क्या होने देंगे? हम्म। क्या वहाँ पे सब सब गंदगी, सब दारू ने ये तो मना हाँ खाली ये क्या महिष्कर मैडम ही थोड़ी ना मना करें मतलब सबकी सबकी सहमति है ना संगीता सबकी ताई की सहमति, सहमति नहीं मतलब खाली संगीता ताई थोड़ी ना मना करें यानी कि सभी मना कर रहे हैं ना आप लोग सभी जी जी और रही हाँ बात हाँ दूसरी, जी ये जी जो जी झंडा दिख रहा है ना आपको, हाँ समझे तो क्या? जो लोग अभी बोल रहे हैं कि यहाँ पे अभ्यासिका नहीं होना, हम्म साइड में ये जो झंडा दिख रहा है ना, हम्म ये झंडा ये सुनील कामरा करके है, क्या? उन्होंने लगाया है। अच्छा उन्होंने यानी वो जो पुराने लोग थे उन्होंने हम्म लगाया है। और हम्म यहाँ पे क्या होता था, हम्म होली जलती थी साहब, हम्म होली जलती थी, होली जलने के बाद वहाँ दारू पीते थे, डीजे बजाते थे, हम्म गंदी गंदी गाली देती थी। हम्म उधर भी लड़की थी, इधर भी लड़की थी, उधर भी लड़की थी। हम्म जब होली जलती थी, मैं नई नई आई तो मैंने 1-2 साल देख लिया। हम्म उन्हें बोली यहाँ पे 14 अप्रैल का कार्यक्रम भी करते हैं, हम्म बुद्ध जयंती भी बनाते हैं, और हम्म होली भी जलाते, हम्म और होली भी खेलते और गाली भी देते, जुआ भी खेलते। ये मैंने देख लिया 2 साल। हम्म फिर बाद 2 साल देखने के बाद मैं गई ना महेंद्र वासनिक के पास, हम्म जो उधर में रहता है। हम्म उसको बोली कि ये जो होली जलाते हैं, अपना 14 अप्रैल का कार्यक्रम करते हैं, यहाँ पे होली भी हम्म जलाते हैं, बराबर नहीं है। हम्म तो वो बोल रहा था जिसके इसमें दम है हम्म तो वो होली बंद करके दिखाए। हम्म कौन बोल रहा था? महेंद्र वासनिक। हम्म तो मेरा दिमाग सड़क गया, तुम हम्म बाबा साहब के अनुवादी लोग हो हम्म और तुम बोलते हो कि जिसमें इसमें दम है वो होली बंद करके दिखाओ। हम्म तो साहब मैंने होली बंद करके दिखाई। हम्म यहाँ पे डोंगरी बाई करके थी, हम्म वो और मैं बहुत झगड़े होते थे शुरू में। हम्म मैंने जो लड़के थे बस्ती के दारू हम्म पी के होली होली जलाते थे, तो मैंने उनको सबको हम्म मेरे घर में बुलाई, पानी हम्म वानी पिलाई, उसको प्रेम से बताई हम्म कि देखो बोले अपन यहाँ पे 14 अप्रैल का कार्यक्रम करते हैं, हम्म और वो सब कार्यक्रम करते हैं हम्म और अपन होली भी जलाते हैं। हम्म तो ये अपने लिए योग्य है क्या? हम्म तुम्हारे घर में लड़की नहीं है लेकिन हम्म आजू बाजू में लड़कियां है ना, हम्म तुम गाली देते तो अच्छा नहीं लगता। हम्म तो ईमानदारी से बता रही, जो लोग जो बदमाश थे लड़के, हम्म लोग उनको बदमाश करते थे, वो लड़के मेरे लिए एक अच्छे बन गए। हम्म उन्होंने जो होली जमा की, इतना बड़ा ढीक जमा किया, वो सब लड़कों ने वो राकेश लकोटे करका है, हम्म मयूर करके, बाला हम्म खबरा, सब लड़कों ने जमा किया। और लेकिन मेरे कहने के हम्म उसने पूरा सामान यानी वो हम्म उठा के दूसरी तरफ हम्म फेंक दिया। तब से उन्होंने होली नहीं जलाई। हम्म यही बस्ती के लड़के हैं, वो हम्म सुधर गए। और हम्म वही लड़कों के पकड़ के मैंने 15 हम्म बाय 30 का स्टेज बनाया। हम्म वो जो होली जलाते थे ना, हम्म वो लड़के पे कहीं से गिट्टी, किसी के घर से लोहा सीमेंट ऐसा करके हमने 15 बाय
इसका टेज बनाया। हम्म। तो टेज बनाने के बाद हमारे वहाँ पे बहुत प्रोग्राम चलते थे, ये सब लड़के आते थे, ये भाई लोग भी आते थे। लेकिन इसमें कैसा होता था, हमको पीना खाना नहीं जमता था, इसमें हमारी खटकती थी, पीने खाने में गाली देते थे। फिर वो 2-3 साल अच्छा कार्यक्रम रहा, ये भी लोग आए, इनके लड़के भी आए, ये भी लोग आए, सहमति हो गए। फिर इनका चलता था भजे बनाए क्या, खा के देखो क्या, तो दूसरी भाई बोलती है भजा खा रही, उधर से आई, फिर आपस में उसने खाया उसने पिया, मैंने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। फिर बाद में सुनील धोड़ा पे यानी नंदा धोड़ा पे चुन के आई, फिर हमने यहाँ पे 2 रूम निकाले, जब अभी बना रहा ऐसे 2 रूम निकाले। तो महेंद्र वासनिक और दारा सिंह गोटे ने क्या किया, हमारी कंप्लेंट डाली एनआईटी में, तब केस चालू थी तो एनआईटी वाले का चलता था, तब केस कंप्लेंट की एनआईटी में, और दीनानाथ कोडरे आमदार थे, उनके हिसाब से वो गिरा दिया, तोड़ डाला। जो वो भी कलेक्शन करके बनाया था, थोड़ा पे का पैसा था, बस्ती वालों को पैसा था, ये लोग तो निकल गए थे। फिर जो होली बंद हो गई तो इनको बोलने के लिए जगह ही नहीं थी ना, फिर ये औरत ने होली बंद करके दिखाई, एक औरत होके, क्योंकि यहाँ पे पहले खून खराबा होता था, लेकिन लड़के मान गए, तो मेरे ऐसे समझो कि वो मेरे भाई थे, तो वो मान गए, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। फिर रूम बनाई, स्लैब तक आ गई, तो महेंद्र वासनिक, दारा सिंह गोटे, ये 2-3 लोग थे, ये अभी वो गोटीन उधर में लांजार वगैरह, इन्होंने वो गिरा दिया। गिराने के बाद वो केस चालू थी तो हम कुछ नहीं कर सके। फिर उन्होंने फंड लाया, तो वो फंड लाया तो वो यहाँ पे सामने में बना रहे थे, तो मैं बोली तुमने जो गिराया वहाँ पे बनाओ, यहाँ पे नहीं, तो नहीं वो बोल रहे थे यहाँ पे, तो हमने विरोध किया कि जब तुमने हमारा गिराया बना हुआ, तुमने गिरा दिया, तो हम तुमको कैसे बना देंगे। सिर्फ ये सब भाई लोगों ने विरोध किया, मैं अकेले नहीं थी, सब भाई लोगों ने विरोध किया। उसकी भी मेरे पास पेपर कटिंग है, ये तब से ये चालू है। अब मेरा कहने का मतलब है, जो लोग आजू बाजू में रहते हैं उनको जो परेशानी है, उनको परेशानी नहीं होने को होना। यहाँ पर अगर कोई लपड़े वाले लड़के आते ना, मैं खुद अकेले निकलती, कुछ बाकी लोगों को। 1-2 बार मेरे ऊपर 1-2 लड़कों ने तलवार भी निकाली, वो गेट के सामने 14 अक्टूबर के दिन, है ना, खरी गोष्ट है ना। वो ये बात उसके लड़के को भी पता है, जो बोल रहे हैं ना पाटिल, ये भाई बहुत चालाक है, उसके लड़के को भी पता है कि मेरे ऊपर 1-2 बार लड़कों ने तलवार भी निकाली, क्योंकि मैं उनको अंदर में शेरने नहीं देती थी, कुछ भी नहीं था, अंधेरा रहता था, लड़के लड़के आके बैठते थे, तो मैं खुद आती थी कि बाबा 10 बज गए, तुम यहाँ पे बैठो मत, मैं खुद आती थी। और जब भी कुछ होता है तो मैं खुद निकलती, तब मेरे सामने सब भाई लोग आते हैं, मैं डांटती तो भग जाते, ऐसे नहीं भगने जाते करके, लेकिन कभी कभी पत्थर भी मारते। इसी चीज पे उन्होंने बोला है कि मतलब आप गार्डन में जो आपके आसपास के एरिया वाले हैं, जो आपके पहचान वाले हैं, जो आपके खुद के भाई हैं या जो भी लोग हैं आपके फ्रेंड सर्कल के हैं, खाली उनको गार्डन में आने देती हैं, बाकी को नहीं आने देती है, जो बाहर का आता है उनको मना कर देती है। 1-2 मिनट मेरे जी आने देते नहीं। मैंने क्या बोला अभी, इनका जो चलन है, ये सबसे 100% के ऊपर ये गलत है। आने क्यों नहीं देते, इनका तुम जाके देखो क्या चलन है, समझे क्या। यहाँ पे उनको आने देने का ऊपर नहीं, यहाँ पे दारू गांजा ये वो तुम कोई करेंगे तो कैसे आने देंगे, कैसे आने देंगे। बड़े-बड़े कांच पड़े रहते, किसी के पैर में रख जाते। मेरा किसी का, उनको भी मेरे को विरोध नहीं है, लेकिन कैसा है, शुरू से उन लोगों ने मेरे साथ विरोध किया, ये क्यों करती, और मैं अच्छे के लिए कर रही थी। ये गार्डन का काम, वो बोल रहा महेंद्र वासनिक, मैं गया था, मेरे पास मेरा मानव कल्याण बौद्धिक संस्था का मेरे पास लेटर है, उस पर लिखा है, और फंड जो मिला है 8 लाख का, वो भी मेरे पास कॉपी है। जो वासनिक बोल रहा ना कि मैं गया था करके, अगर वो गया तो उसने भूमि पूजन क्यों नहीं किया, वाल कंपाउंड का भूमि पूजन मैंने किया। मिलियन साड़वे साहब को मैं मिली, एनआईटी के ट्रस्टी थे मिलियन साड़वे, उनको जाके मिली, उनका सत्कार किया कि चलो पहली बार अच्छा काम हुआ करके, तो मैं मिली खुद जाके। ये वासनिक ने भी हर काम में अड़थड़ा किया, गोटे ने भी हर काम में अड़थड़ा किया, क्योंकि यहाँ रहते दूर, और यहाँ पे लोगों को जो परेशानी है, तो मैं देखती हूँ उनको क्या परेशानी, मैं तो सामने, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इन लोगों की जो परेशानी देखती तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक दूसरा जो दारा सिंह गोटे, आपने कल कहा था कि उनका जो मकान है मैं गिरा के रहूंगी, वीडियो में है बिल्कुल। दूसरा उन्होंने भी आरोप लगाया कि आपके, और हमें डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए कुछ, ठीक है ना, उसमें है कि आपका जो मकान है, या और भी एक और भी मकान है, 2-3 मकान, हाँ जो भी है, जो भी जितने भी मकान है वो टोटल इलीगल हैं, और मतलब कुछ बेचे भी हैं आपने, दूसरे को बेचे हैं, मतलब एनआईटी की वो प्रॉपर्टी बेची है आपने, तो उस पे क्या कहना है? तो मेरा कहने का, मेरे 6 प्लाट है, डंकी की चोट पे कही थी, मेरे 6 प्लाट है, और मैंने पैसे देके खरीदे हैं। अगर मेरा गलत रहेंगे तो एनआईटी वाले कार्रवाई करेंगे ना, जैसे एनआईटी वाले ने उसके ऊपर केस डाली है, मेरे ऊपर तो एक भी केस नहीं है। नहीं, तो वो कह रहे हैं कि एनआईटी ने केस नहीं डाली है, मैंने केस डाली है एनआईटी के ऊपर। नहीं, एनआईटी उसको नोटिस दे, एनआईटी ने केस डाली है, एनआईटी के, और उसके केस चालू है। और तो पहले आपको नोटिस नहीं आया? नहीं, एक भी नोटिस नहीं आया, मैं तो अभी 25 साल हो रहे हैं। लेकिन उनके पास में जो पेपर है, जो पेपर दिखाया है, उसमें लिखा हुआ है कि जो मतलब जो रजिस्ट्री वो रद्द कर दी गई है। वो एक प्लाट नंबर 40 की है। तो वो क्या हो गया, एक प्लाट कम है, आगे पीछे है, मेरा भी प्लाट गया है, मेरे आजू बाजू के लोग पूरे लाइन में चलते हैं, अम्बुलकर मेरे लाइन की है, तो केस चालू थी, इसलिए वो प्लाट मेरे को अलाउड नहीं हुआ। लेकिन कलेक्टर का लेटर है मेरे पास, सब पैसे भरे, कितने पैसे मिले, क्या मिले, मेरे पास सब है ना। अगर मेरे पास कुछ नहीं रहता तो मेरे को एनआईटी नोटिस देती ना, बराबर देती कि नहीं। अभी जितने में 15-20 लोगों का काम कर रही, तो गलत होगा तो मेरा काम कैसा होगा।
हाँ नहीं तो अगर- उनका यही कहना है कि जो आप काम कर देती हो, एनआईटी वाले आप मतलब जो महिलाएं हैं, महिला मंडली को लेके चली जाती हो, हाँ। तो एनआईटी वालों पे दबाव बन जाता है, इसलिए एनआईटी वाले आपको नोटिस नहीं दे रहे। अरे मेरे को एक बात बताओ, एनआईटी वाले मेरे से बड़े एनआईटी वाले हैं क्या, आप बताओ। नहीं ये तो मुझे नहीं पता, हाँ? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको नोटिस क्यों नहीं दे नहीं रहे। बोलते समय उनको थोड़ी उनकी जिब भी नहीं हिचकाती क्या, हाँ। क्योंकि जैसा नगर से उनको मिला है कि वो प्लाट बेचा तो उसको 2 पैसा वहाँ से मिलता होगा, वो मिला जुला है। अगर मेरे से मिला जुला रहता था इतने बड़े में 4-4 5-5 मेरा अगर प्लाट है तो मेरे को एक तो नोटिस आती है ना, बराबर आती है, कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो नोटिस आती है ना। अभी वो बोल रहा है कि उसको आती घर बनाया तब केस चालू थी, इसलिए वो कुछ नहीं हुआ। अभी मैंने मेरी रजिस्ट्री भी हो गई, मैंने डिमांड भी भर दिया। अच्छा, मेरा लेकिन वो कह रहे हैं कि जनवरी 2026 में वो कैंसिल हो गई है। ये प्लाट नंबर 40 की बात कर रहा वो, तो 40 अच्छा। प्लाट नंबर अभी तक मेरे को नहीं नहीं मिला। 49 की नहीं शायद नहीं बात नहीं कर, 49 की नहीं है। वही है 49 की, यही बात है ना 39 की। अच्छा अच्छा। तो कैसा एनआईटी की गलती है, इसमें एनआईटी हाँ। सुधार देंगे ना। हम्म, एनआईटी ने 39 प्लाट नंबर दिया है, केशव नारायण बहादुर के नाम पे है, और एक प्लाट कम है। एनआईटी वाले सर्वे कर गए, गिन के लेके गए, लेकिन एनआईटी वालों को क्या बोलते हैं, मिली भगत है। इस एनआईटी वाले लोग ऐसे काम नहीं करते ना। अगर झूठ रहेगा तो मेरे को भी नोटिस आएंगे, मेरे ऊपर भी कार्रवाई होंगी ना, होंगी कि नहीं। अभी मेरे को तो 25 साल हो रहे हैं ना, तो मेरा गलत काम नहीं तो मेरे ऊपर कैसा क्या होगा। तो ये मतलब जो चीजें चल रही हैं अभी, वाचनालय का हो गया, ये प्रॉपर्टी वाला हो गया, ये विवाद थमेगा कहाँ पर? नहीं मेरे को देखो, मेरे को गोटे से कुछ लेना देना नहीं। मैं, मेरा समाज है, मेरा घर है, और मैं जो काम कर रही, मेरे काम में ये अड़थड़े डालेंगे तो नुकसान उनका होगा, मेरा नहीं होगा। अगर वो बोलते मेरा होगा तो ऊपर वाला देखेंगे ना किसके इसमें सच्चाई है। बराबर है। किसके ऊपर, उसने जो दुकान है किराना दुकान पूरा अतिक्रमण करके रखा है उसने। वहाँ पे सरकारी नल था पहले, सरकारी नल था, राजीव बहादुर था, उनको पकड़ के रातों रात वो नल तोड़ डाला। एक पाइप की भी बात हुई, आपका कोई घर है उसमें पाइप नहीं लगाया हुआ है, वो कह रहे हैं कि वो पूरी मैं गंदगी। देखूंगी, मेरा पानी मेरे घर के अंदर गिरता है, मेरे प्ले आउट के अंदर गिरता है। वो बोलने वाला कौन है? उसके दरवाजे पे मेरा पानी जाता क्या? मेरा पानी मेरे दीवार के पास गिरता है। जब ऊपर का पानी आता तो कहाँ जाएगा? ऊपर का पानी कहाँ जाएगा? नहीं तो वो कह रहे हैं पाइप क्यों नहीं लगा रहे? क्यों लगाओ? अगर ऊपर का पानी आए, ऊपर का पाइप छोटा सा है, पूरा घर में पानी नहीं जाएगा क्या अंदर? पूरा घर अंदर पानी जाएगा। और मेरा पानी मेरे गेट के सामने में गिरता ना, वो होता है कौन बोलने वाला? अगर मेरा पानी उसके गेट के पास जाता होगा तो उसने बोलने को ना। नहीं तो वो कह रहे हैं पानी से गंदगी होती है। और कब से वो बता रहा गंदगी होती है करके? जो पहले वो मेरे घर में 3 साल किराए से रहा, तब उसको गंदगी नहीं दिखी क्या? तब उसका पानी नहीं जाता था क्या? वो मेरे घर में किराए से रहा 3-4 साल, तो तभी तो वो पाइप था, वो तभी पानी नीचे गिरता था, तब उसको गंदगी नहीं दिखती थी क्या? अब उसको गंदगी दिख रही है क्या? अब वो भी है ना, अभी उसकी औरत जो है, जो ज्यादा बातें कर रही थी, पहले उन लोगों ने अपने आप को छान के देखना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत है। मैं जो कर रही, मैं खुद के लिए नहीं कर रही, मैं 4 लोगों के लिए कर रही। अगर वो जो कर रही, गोटिन जो कर रही, उसका अतिक्रमण फोटोग्राफी का भी है, और वो दुकान है किराना, वो भी अतिक्रमण है। वो भी अतिक्रमण है, क्योंकि उसने नल, सरकारी नल तोड़ के उसने रातों रात वहाँ पे ये किया। तभी भी मैंने हंगामा किया हनुमान नगर जोन में जाके, क्योंकि पहले सब लोगों के घर में नल नहीं था, सब लोगों के घर में नल नहीं था, सब लोग सरकारी नल था वो, तो वो सरकारी नल तोड़ के उसने वहाँ पे कब्जा किया। उसका दुकान भी अतिक्रमण है ना, जो किराना दुकान है ना, वो भी अतिक्रमण है। अच्छा, जो उसके साथ में जो लोग है ना, कुछ भी लोग नहीं आए उसके साथ में। मैं एक चीज जो एक मिनट का मेरा एक और जो सवाल है वो ये है कि वहाँ पर जितने भी लोग थे, आपने वीडियो में देखा, सबके सब बोल रहे हैं कि वाचनालय हमें बनने ही नहीं देना। तो यहाँ के लोग नहीं है हाँ, ना। नहीं बराबर है। अगर वो बोल रहे हैं वाचनालय नहीं बनने देना, अगर बाई चांस इस पे कोई अड़चन आती है तो उस पे क्या करेंगे आप? तो हम देखो, यहाँ के लोग जो आजू बाजू लोग ठहराएंगे क्या बनाना है क्या नहीं, वो लोग बाहर के हैं, वो लोग यहाँ पे आते क्या? मैंने तो उनको कभी गार्डन में देखा नहीं अभी तक। नहीं लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम शताब्दी नगर के हैं। है शताब्दी नगर, बहुत बड़ा रिंग रोड से है शताब्दी नगर, हाँ। उधर भी आ रहे, उधर भी लोग है, लेकिन वो सोसाइटी वाले हैं, ये एनआईटी के लेआउट है। ये जो लोग ठहराएंगे कि आजू बाजू वाले कि यहाँ पे क्या होना क्या नहीं, ये लोग फाइनल करेंगे ना, डिसीजन ये लोग लेंगे ना। वो कौन होते हैं? वो तो सब बीजेपी वाले लोग हैं। जो जितने भी आए ना, सब बीजेपी वाले लोग हैं। यहाँ के 3-4 भाई है, सारे भाई, वो पाटलियन गोटी और एक कौन मेश्राम में नहीं देखिए, देश भरता, 3-4 ही भाई लोग यहाँ के, बाकी सब उधर के हैं। तो वो जो यहाँ पे है वो भी तो फिर आपके फेवर में नहीं है? तो नहीं, मेरे को 4 लोगों से मेरे को क्या देना है? 4 लोग का 10 लोग का? उनका खुद का मकान है या कैसे है वो? नहीं, ये सारे भाई इसका खुद का है, पाटलिन का खुद का है, और गोटिन का वो तो आधा खुद का है, आधा अतिक्रमण है। हाँ, अच्छा अच्छा, तीनों यहाँ के, बाकी के नहीं है। अच्छा बाकी के नहीं। नहीं, चलिए, मतलब आपका कहना है कि जो मतलब बाइट में है जो लोग बोल रहे हैं वो सब बाहर के हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं इन सबको वाचनालय चाहिए।
ये लोगों को अस्पताल नहीं वाचनालय चाहिए। और दूसरी बात रहा वो लांजारो जो बोल रहा है यहाँ पे गार्डन नहीं बना तो कभी यहाँ बैठने आया भाई उनको कभी देखी नहीं 25 साल में। वो बोल रहा कि भगा देते करके, वो उम्र देख के तो सोचना चाहिए। तो ये गार्डन मतलब हमेशा से ऐसा ही है ना, बना ही नहीं है ना? अभी तो मैंने भरन डाली, बार बार से भरन डाली, ये भी नहीं था। ये कंबर पानी है, फोटो दिखाऊं मैं आपको, कंबर पानी है यहाँ नहीं, वो पे। तो हमारे कैमरामैन भी ने भी देखा है, उन्होंने भी बताया कि हमने देखा है यहाँ पे कुछ बना हुआ नहीं था। और मैं भी काफी पहले भी, मैं मेरे हिसाब से 2019 में आया था, तो एक चेयर भी नहीं थी इसके अंदर। कुछ भी नहीं है। मैंने रोड का जो काम चालू है ना, उन लोगों को मैनेज किया, 200 रुपए देती भैया, और उन्हें ट्रक से माल डालते हमारे गार्डन में डाल दो, क्योंकि भाई लोग बिहार में आते तो पूरा फंस जाते थे। तो मैंने उनको चाय पानी के लिए पैसे दे के पूरा यहाँ पे भरन डाला। अच्छा, या तो इतना ये हो गया। जितना बना हुआ है ये अभी बना है? हाँ। उससे पहले नहीं बना हुआ? नहीं तो उससे पहले भी बना था, हम ही खुद भरन ला के डालते, आने अच्छा। जाने के लिए जगह नहीं रहती बराबर। हम ही डालते थे, बहुत भरन डाले यार। तो अभी जो वाचनालय का काम है मतलब ठीक ठाक चल रहा है? नहीं, चालू काम है? चालू रहेगा, क्योंकि कैसा एनआईटी जो क्या है एनआईटी करेंगे। हम्म। ये नगर का इसमें कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि एनआईटी का जगह एनआईटी की है कि नहीं, तो एनआईटी ठहराएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मतलब जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं सबका खंडन आप कर रहे हैं? खंडन, उसमें कुछ बात ही नहीं है ना। जो बराबर। प्लाट पे कब्जा, अगर मैंने कब्जा किया, मैं 25 साल से रही, मेरे को एक भी नोटिस नहीं आया। वो जो बता रहा प्लाट नंबर 40 का, वो बात उसकी बराबर है, क्योंकि वहाँ पे गलती एनआईटी की है, एक प्लाट आगे पीछे हो गया है, लेकिन एनआईटी सॉल्व करके देंगे। ठीक है, और बराबर। वो बात है 40 तितरे की, मैं उसकी औरत को लेके गई एनआईटी ऑफिस में, साहब को मिला है कि साहब ये भाई किराए से रहती है, इसको प्लाट की जरूरत है, लेकिन जो उसका भांजा है वो डुप्लीकेट काम कर रहा है, कि डॉक्यूमेंट लेके वो अपने नाम पे करना चाहता है, तो वो भाई उसको विरोध कर रही है, यानी जो मालकिन है, कि उसे उसका भांजे ने उनको बताया नहीं वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे करके, कि उनके जो तितरे भाई वो मेरे साथ में है। मैंने उनको लेके गई एनआईटी में, उनको बोली कि साहब ये किराए के घर में रहती है, हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इनको प्लाट मिलना जरूरी है। तो वो बोल रहे हैं कि ये आप यहाँ पे 2-3 लोगों को प्लाट नहीं मिला, जो खाली है उनको प्लाट मिला के देंगे। ठीक है, मिला के देंगे। और जिन लोग वो बोलते हैं और कि इसका अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण है तो मेरे ऊपर अगर अतिक्रमण है तो मेरी भी कार्रवाई होगी, मेरा भी घर बनेगा। अभी मेरी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है कि नहीं, मैं तो डोंके की चोट पे रह रही हूँ। अगर मेरे काम में अगर खोट है तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होगी ना। मैं तो दारा सिंह गोटे और शालिनी पाटिल और रजनी सारे को धन्यवाद देती, तुम ऐसे मेरे को विरोध करते रहो और मैं आगे आगे बढ़ती रहूंगी। 35 वर्ष झाले मला इथं, म्हणजे का 35 वर्ष झाले मला इथं राहून झाले. पहिले जे लोक जे होते चांगले होते, ठेवले होते, ते त्यांच्यापासून काय आता जे नवीन आले दिल्ली तिकडून हे, त्यांच्यापासून एवढा त्रास आहे. रात्री बेरात्री जेव्हा म्हटलं तेव्हा गोटे मारणं, गाडीवर गाडी एखादं बोलणं, काही करणं, हे इथं हागून ठेवलं किती वेळ. या संडास करते इथं ते हे तिथं हागून ठेवते, तिथं हागून ठेवते, दारूच्या बाटला, गांजा, हे ते पेनं, या लोकांची उत्पात आहे. समजलं का? एवढा त्रास आहे का भयंकर. हे आमच्या बाजूवाल्याचं एक वेळा डोकं फोडून टाकलं. हा किती, आणि इकडे सर्व गैरव्यवहार आहे. इकडे मला सांगतो गैरव्यवहार आहे इकडे सगळंच, म्हणजे दारू हे ते, मग हे इथं हागून ठेवते, मुतून ठेवते. हे काय परेशानी एवढे. आता रात्री बापरे बाहेर जाते, हे जाते, त्यांना धोका आहे. तर हे लोक कुठे मारते का. आमचा बीजेपी आहे ना म्हणते, मानकर आहे ना म्हणते, तुम्ही काही नाही करू शकत. मग हे जे हा तुम्ही काही नाही करू शकत. मतलब उनको सपोर्ट है? हाँ? उनको सपोर्ट है अच्छा, इनका. ठीक. म्हणून ते गोटे मारणं, हे मारणं, ते मारणं, याची पुष्कळ उत्पात पाहिजे. बरोबर. याच्या बारे एवढं परेशान आप आहे. बताएं, भयंकर. काकू बताएं. मराठीत येते बा मला. मराठी चालेल. मी आमचे घर गेले तेव्हापासून 30-35 वर्षाचा जमाना झाला. आम्ही इथे राहिले आलो तर म्हणजे असं नालाच होता. यायचे लोक पोट्टे येऊन पोहत होते, हे करत होते, ते करत होते. हा, आणि माझ्या नातीला दगड मारलं, डोकं फोडलं. इथं आमचा कार्यक्रम होता, तेथून दगड मारलं. सर्वेला माहित आहे डोळ्याचा दगड लागला तर. हा, सांगायला गेलं तर पोट्ट्या बट्ट्याला मी काय करू म्हणते. अरे बापा, अशा नव्हते काय सांगा. आता ह्या बाईच्या माग माग आम्ही हाव तर काय वाईट आहे काय ते बाई. हा, चांगली असेल तेव्हाच हाव ना, आहे का नाही सांगा. आम्ही देतच आहे. तिच्या एवढी वय झाली 80 वर्षाच्या, तिचं आता चालणं नाही होत. म्हणून तिचं चला आजीबाई, पाडक्या आजीबाई चाललं तिच्या. मग चांगली आहे माणूस ना, वाईट राहिली असती तर कशाला गेलो असतो, आहे का नाही. मग कोणाचे कार्य काम करते, कोणाचे चांगले काम करते, कोणाला मदत करते, तर हे वाईट आहे का चांगलीच गोष्ट आहे ना सांगा. मग चांगल्याला चांगलंच म्हणन ना. बरोबर. मला असं म्हणावंसं वाटते, काही लोकांचं असं म्हणणं आहे की अध्यक्षपद मी संगीता आंबेडकर ताईंना हटवा. मला का हटवायचं त्यांना, त्यांचं कारण त्यांनी मला द्यावं असं मला वाटते. जेव्हा इथे ह्या ग्राउंडमध्ये
मी 2007 ह्या वर्षीपासून इथे आहे. हम्म. इथे काहीच नव्हतं बसायला, साधं असं गवत चिखल हम्म. राहायचं इथे खूप सारा चिखल. त्या चिखलमध्ये हम्म. ह्या बाईनी जाऊ हम्म. हे ग्राउंड हम्म. म्हणजे हे काहीच नव्हतं, तर हे भिंत, हे वॉल कंपाऊंड सगळ्या हम्म. गोष्टी आतापर्यंत करत आल्या बरोबर. त्या. हम्म. हा आहेत म्हणून आम्ही आहोत. हम्म. जर ह्या ग्राउंडमध्ये ते आतापर्यंत नसत्या, ते ग्राउंड कधीच हातचं चाललं गेलं असतं. हम्म. त्यांच्यासारखी बाई म्हणजे आजपर्यंत अशी पुढाकार निघून करणारी नाही आहे. हम्म. आज त्यांच्यावर म्हणतात की अध्यक्षपद हटवा, हे आम्ही ठरवू ना. हम्म. आम्ही जे लोक राहणारे ठरवू, जे आमच्या बॉडीमधले आम्ही ठरवू अध्यक्षपद हटवायचं की नाही हटवायचं. हम्म. आणि ज्या आता तुम्ही मला व्हिडिओ दाखवला त्या माध्यमातून, इथे राहणारे 2-3च लोक आहे. हम्म. बाकीच्या लोकांना आम्ही ओळखतच नाही. ह्या तिकडल्या रांगेतल्या राहणाऱ्या त्यांचा अधिकार काय इथे बोलायचा? आम्ही त्यांच्या एरियात नाही जात ना बोलायला. आणि त्या काही म्हणतात की नागेश मानकर भाऊ का आमचं त्यांच्याशी वैर नाही, आमचं हे समाजाशी वैयक्तिक आहे. आम्ही त्याच्यासाठी भांडू शेवटपर्यंत. आणि जर कोणी म्हणाल की संगीता म्हैसकर ताईला पदावरून हटवा, ते आम्ही ठरवू, ती लोक नाही ठरवणार. हम्म. आमची बॉडी ठरवू. कारण की जेवढं आज इथे होत आहे ह्या बाईमुळेच होत आहे. हम्म. आणि याचे सगळे पुरावे त्यांच्याकडे आहेत. ते हम्म. पुराव्यानुसार साक्षीनुसारच बोलत असतात. लेकिन उनका तो आरोप ये है ना, बात हाँ। बराबर है। उनका आरोप ये है कि आप लोग भी जो साथ दे रहे हैं उनका, हाँ। वो इस वजह से दे रहे हैं कि जो फंड आएगा उसमें से आप लोगों का हिस्सा होगा। अरे अरे उनकी औकाती नहीं, अब मैं बात बोल रही हूँ, उनकी औकाती नहीं फंड लेने की। अच्छा। और ये भाई भी अगर किसी से पैसे लेंगे तो हमें बोलने वाले, खासतौर तो मैं हरदम बोलती हूँ, उनको पूछो मेरे ऊपर जो भी कुछ हमारे पे हमको लगता है कि कुछ बोलना चाहिए तो हम बोलते हैं। फंड का माध्यम से किसी ने खाया नहीं, फंड आएगा देंगे, तो फंड खाने के लिए हम गए थे क्या वहाँ पे एनआईटी पे? फंड खाने के लिए गए थे। ये वाचनालय अगर बनेगा, कुछ अपने बस्ती में कुछ अच्छा होगा तो भविष्य के लिए अच्छा होगा ना। बराबर। हाँ, तो ये लोगों का ये नहीं आ रहा है, ये हमारे समाज का है ना। और बिल्कुल। उनका अगर कुछ पर्सनली होगा तो पर्सनली समाज में क्यों ला रहे, हम्म। समाज में क्यों ला रहे हर बात? वो इनके खींच रहे हो, उनके आरोप लगा रहे। अगर हिम्मत है तो आमने सामने बोलो ना बोलना। हम्म। वो भी लोग पहले आते थे, हम उनसे भी जुड़े थे, हम सब साथ में रहते थे पहले। हम भी ये थे 10 बार यहाँ से जाना, यहाँ से वहां, उधर बनाना, इधर, पर हमको नहीं, हम नहीं सीखे। हम एक ही जगह, हमें एक ही जगह रहेंगे। तो उनका हटाने का कोई मतलब ही नहीं था। हटाने का हम ठहराएंगे, आजू बाजू के लोग नहीं। और जो किराए वाले हैं बोलने का, जो अभी के आए रहने के लिए, वो लोग बताएंगे तो अपने पास ही रखो बोलना। वो अभी के आए रहने के लिए, अभी के आए तो वो बता रहे कि इनको हटाओ। क्यों हटाओ? उन्होंने किया तो भी है ना यहाँ पे, तुम लोग तो नहीं आए करने के लिए कुछ भी। बराबर है। हाँ, तो फिर काय के लिए बोलेंगे वो लोग? मतलब एक फाइट के लिए भी तो चाहिए ना, मतलब आपके साथ में एक हाँ। आगे हाँ। बढ़ने के लिए भी तो चाहिए। हाँ, तो चाहिए। इस वजह से और बिल्कुल। फंड की बात है, फंड खाने के लिए नहीं गए थे, फंड झगड़ने के लिए गए थे, क्योंकि मेरे घर के जो रास्ता है अभी तक नहीं बना। मैं नागेश भाऊ से बात की, हमारे 4 रास्ते छूट गए थे, पूरा पानी उधर आता था। इतना बड़ा चिकल, जब आज बारिश होती थी तो 2 दिन के बाद में लगातार पानी बहता था। तो अच्छे रास्ते बन गए तो क्या हुआ? और हमारे इधर पोल भी इन्हीं भाई ने लाए। जब कोरोना का सिचुएशन था ना, तो लोग दारू पी के ऐसे आते, तो हमारे फोटो भी है ना, हमारी फोटो भी है जो हमने लगाया कि पूरा रास्ता रोके थे उस वक्त कोरोना की वजह से। तो हमें आने नहीं देते थे दारू लोगों को वहाँ पे, तो वहाँ से पूरा बंद किए थे। जब ये सिचुएशन थी तब ये लोग क्यों नहीं आए साथ देने के लिए? और मैं ये खुद ही लोग बोलते हैं कि ये बस्ती वाले टोली वाले सुधरेंगे नहीं। और आज ये बोल रहे कि टोली वाले अच्छे हैं, तो उनको अपने घर में बैठाओ बोलना, उनको अच्छी शिक्षा दो और अपने घर में बैठाओ बोलना, ये मत दो, ये मत बोलना उसको। हाँ, ऐसे बोलते हैं तो अच्छे से पता है यहाँ के लोगों को। ह्या साईडनं ना, त्यांच्याकडे ह्या साईडनं आणि 14 एप्रिल जेव्हा फक्त 14 एप्रिल करायचे, बाकी कोणताच प्रोग्राम नाही करायचे। 14 एप्रिल आले की बरोबर डीजे लावायचे, डीजे लावले, डीजे मध्ये त्यांचा हाय हॅलो हे झालं की बस बाकी सगळे कार्यक्रम विसरून जायचे ना। कधी त्यांनी 6 डिसेंबर केला ना, कधी बुद्ध जयंती केली, फक्त त्यांची होती 14 एप्रिल। आणि 14 एप्रिल म्हणजेच त्यांना एक एन्जॉय म्हणून करायचे, बाबासाहेबांची जयंती म्हणून नाही, ते पण वेगळे फोटो लावून। त्यांनी 3 वर्ष आणि त्या 3 वर्ष त्यांनी इथं प्रोग्राम केला। नंतर मग ते मागच्या गल्लीत गेले, मग त्या कोणत्यामध्ये काही 2-3 वर्ष प्रोग्राम केला, त्या लोकांनी हकलून दिलं त्यांना। मग ह्या कोणत्यात प्रोग्राम केला त्यांनी हकलून दिलं। आता तो 3रा टप्पा पकडला, तो प्लॉट खाली आहे दुसऱ्याचा, तिथे आता प्रोग्राम केलेला। याच्या ती रमाई जयंतीचा कार्यक्रम झाला, तिथे त्यांचा प्रोग्राम केला। आता आणखी समोर काय करते ते त्यांना माहीत, पण हे त्यांनी इथून सुरुवात केली, कधी एका ठिकाणी ते स्थिर नाही आहे। आम्ही 2001 पासून इथे आहो, इथे होतो आणि शेवटपर्यंत आम्ही इथेच राहतो। अभी सर इलेक्ट्री ली, नल लिया, इसके लिए पानी की आवश्यकता है, सब ये हो रहा, तो किसके लिए हो रहा? अच्छा ही हो रहा ना। बराबर बराबर। ये कुछ नहीं तो फिर कुछ भी करने के लिए अभी बोल रहे थे एनआईटी है, प्ले ग्राउंड है, वो है, अभी काय के लिए? जब हमारा एनआईटी ने प्रस्ताव मंजूर करने के बाद में अभी तक कोई नहीं गया, प्रस्ताव करने के बाद में ये सब बातें हो गई। फंड दिया तो फंड हमको देने वाले, फंड अच्छे कामों में आने के लिए ये नहीं होना। अगर मैं सामने घुस के सब काम कर रही थी, इनको क्या परेशानी है? बराबर। ये बोलने का है, जो ये भाई लोगों को नहीं थी, इनको क्या परेशानी है? बिल्कुल। और नगर सेवक भी मानकर, ये बुरा नहीं है, नगर सेवक को ये लोग उचका रहे हैं। मैं ये बात बता रही, नगर सेवक को कुछ लेना देना नहीं। उसने उस दिन क्या बोले, अगर एनआईटी
सही रहेंगे तो एनआईटी करेंगे तो मेरे को कोई लेना देना है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बराबर है, उसको हमारी उसका वीडियो है, में है वो, हाँ, हमारी वीडियो में वीडियो है। बिल्कुल बात खत्म है, एनआईटी बिल्कुल, एनआईटी बिल्कुल। करेंगे ना जो करना है वो। नहीं तो वो तो हमने भी बोला जो कानून के उन्होंने दायरे में तो हो रहा है, एक्सप्लेन किया बिल्कुल कि इनकी बिल्कुल। वजह से है नहीं हमेशा। बिल्कुल, जो कानून के दायरे में हो रहा है कानून के दायरे में हो, और कानून के दायरे में बने, जो भी चीज़ें बने वो सब कानून के दायरे में बने, और जो भी फायदा हो लोगों को हो। यहाँ पर आपको क्या समस्या, हम जब मतलब जो भी हैं यहाँ पर पूछ रहे हैं, जैसे वाचनालय बन रहा है यहाँ पर, गटर लाइन टूटी है, हमने ये चीज़ें दिखाई हैं, तो आपको क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या तो बहुत है, जैसे गटर लाइन का इशू बहुत है। अभी भी आप मेरे घर पे जाएंगे तो अभी भी पानी दिखेगा आपको। हम्म। वो इशू सबसे पहले सॉल्व होना चाहिए। हम्म। मतलब एज अ नगर सेवक जो है उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए। और 5 तो साल आपने कंप्लेंट दी उनको? कंप्लेंट लिखित में दी के रखी है, उनको तो नहीं दी, लेकिन एनआईटी में दर्ज है। हम्म। तो उनको ऑलरेडी पता है। हम्म। और बार बार हमेशा वो गाड़ी आती रहती है, जो भी वेस्टेज वो रहता है वो हम्म। मैन्युअली वो ओवरकम करने के लिए। हम्म। तो वो तो मेन समस्या है। और बाकी जो लाइब्रेरी जो बन रही है, हम्म। जैसे मैं भी अभी 2-3 साल लाइब्रेरी में जाके पढ़ के ही बराबर है। थोड़ा बहुत जो भी हम्म। गवर्नमेंट जॉब हासिल किए, तो हम्म। और हमने भी जो पैसा वैसा मैं मेरे जैसे और भी लोग हैं हम्म। उनका पैसा इन्वॉल्व है इस चीज़ में। हम्म। तो तो ऐसे अगर अगर लाइब्रेरी बनती है तो अच्छा ही होगा। लाइब्रेरी बनती तो उसमें मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम ऑब्जेक्शन हम्म। होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं ना उसमें, नहीं, उनको क्या लेकिन समस्या उसमें हो सकती ऑब्जेक्शन उठाने लायक है क्या? मतलब इलीगल काम, इसमें क्या इलीगल रहेगा? किसी की हम्म। प्रॉपर्टी जब्त करके कोई पर्सनली तो रह नहीं रहा। है? बराबर। इसको इसमें तो समाज का उद्धार ही है। चलिए। और कल चल के यही जो युवा हम्म। जो अच्छे पोजीशन में जाएगा तो समाज के लिए कुछ करेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे नहीं 100%। लगता कि इसमें इलीगल जैसा कुछ होना चाहिए। अगर इलीगल है तो थोड़ा अपने बस्ती में जाके देखो, बोलना कितने इलीगल काम इलीगल लोग रह रहे हैं। हम्म। उनकी रजिस्ट्री भी शायद होगी नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात जी, करके। आपका नाम? निखिल। निखिल। चलिए।